चलिए, जैसा कि हम लोग कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। एवरेज स्पीड हम लोग पढ़ रहे थे। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। अब देखिए, एवरेज स्पीड का मतलब ये होता है कि मान लीजिए हम 40 किलोमीटर गए 1 घंटा में, तो ये बात ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त हमारे गाड़ी का स्पीड 40 किलोमीटर ही था। हो सकता है कभी हम 60 की स्पीड चलाए हों, हो सकता है हम कभी 30 की स्पीड चलाए हो सकता है हम कभी 45 का स्पीड चलाए हो। तो ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा हमें ये नहीं बताता कि हम किसी पर्टिकुलर टाइम में किस स्पीड से ट्रैवल कर रहे थे। ये हमें एवरेज स्पीड बता रहा था। हम लोग जनरल भाषा में भी एवरेज स्पीड के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ते हैं या मैक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ते हैं तो हम हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। कुछ नहीं, जिस तरह टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम लिए, यहाँ पर भी डिस्टेंस बाय टाइम ही होगा, लेकिन स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस बाय स्मॉल चेंज इन टाइम। स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस बाय स्मॉल चेंज इन टाइम। इसमें डिस्टेंस ज़्यादा रहता है और टाइम ज़्यादा रहता है। इसमें बहुत कम डिस्टेंस बहुत कम समय में ट्रैवल करते हैं, उसको हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं। इंस्टेंटेनियस का मतलब ये कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी से हम बात कर रहे हैं फ़ोन पे और वो ड्राइव कर रहा है, बाइक चला रहा है या कार चला रहा है, और उसको हम बात करते वक्त ये पूछे कि अभी तुम्हारा स्पीड क्या है ये बताओ। मतलब मान लीजिए वो हमसे मिलने आ रहा है, हम उससे पूछे कि अभी तुम अपने गाड़ी के मीटर पे स्पीड देखो और अभी बताओ कि एक्चुअल में अभी इस क्षण में तुम्हारा स्पीड क्या है। तो वो जब आपको स्पीड बताएगा तो हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड बताएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कहना चाहेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड जब निकालते हैं तो हम लोग बहुत कम चेंज लेते हैं। तो यहाँ पर चेंज को हम लोग डी से डिफरेंशिएशन से डिनोट करते हैं। डी एस, डिस्टेंस को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, डी टी, डी एस बाई डी टी। इंस्टेंटेनियस स्पीड हम स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस बाय स्मॉल चेंज इन टाइम। और एवरेज स्पीड का हम लोग लिखते हैं चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम। चेंज को हम लोग इससे दिखाते हैं। ठीक है, चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम, स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस बाय स्मॉल चेंज इन टाइम। इस दोनों में एक ही बात कहा जा रहा है, बस डिफरेंस इंस्टेंटेनियस में इतना है कि बहुत स्मॉल चेंजेस के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब चलिए इसी बात को हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में अप्लाई करते हैं। एवरेज स्पीड की जगह पर केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। मान लीजिए इसमें हम देखते हैं एक एग्जांपल, दूध लिए, 5 लीटर दूध लिए दही बनाने के लिए, लैक्टोबैसिलस लिए, मतलब जोरन लिए और उसमें दूध में डाल दिए और रात में छोड़ दिए। ठीक, फिर हम देखेंगे जब हम रिएक्शन करवा रहे थे तब शुरू में रिएक्टेंट ही पूरा था, प्रोडक्ट 0 था। ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद मान लीजिए टाइम t1, ठीक है, मान लेते हैं हम, चलिए 2 आवर के बाद ये जो 5 लीटर दूध है वो 4 लीटर हो गया।
5 से 4 लीटर हो गया घट के, रिएक्टेंट घटा, तो 1 लीटर दूध का क्या हुआ, 1 लीटर तो प्रोडक्ट में बन गया। तब टाइम 4 आवर के बाद देखें तो ये देखिए 3 लीटर दूध, 2 लीटर, मान लीजिए 2 लीटर दूध का दही बन गया। टाइम 3 आवर के बाद देखें तो 2 लीटर बच गया, 3 लीटर बन गया। ऐसे करते करते हम ये बोलेंगे एक समय आएगा, ठीक है, 5 आवर में ये क्या हुआ, 0 लीटर बचा और ये 5 लीटर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, मतलब 5 घंटे में दूध से दही बन गया। तो यहाँ पर ध्यान देने वाला बात ये है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ा रिएक्टेंट घट रहा है, 5 लीटर से 4 लीटर, 4 से 3 लीटर, 3 से 2 लीटर, 2 से 0 लीटर, और प्रोडक्ट बढ़ रहा है 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। तो इस जो रेट का बदलाव हम लोग को देखने को मिल रहा है, और ये किसकी वजह से है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का बदलाव हो रहा है, इसीलिए हमें रेट का बदलाव देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम एक बात ध्यान देंगे कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है रिएक्टेंट घट रहा है और प्रोडक्ट बढ़ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा होगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं, मतलब रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट घट रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ये जो चेंजेस हैं अगर हम इसको ऑब्जर्व किए, मान लेते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। तो मान लेते हैं फाइनल कंसंट्रेशन T4 था, फाइनल कंसंट्रेशन हम मान लेते हैं C4 को इनिशियल कंसंट्रेशन, सॉरी मान लेते हैं इसका रिएक्टेंट का हम कंसंट्रेशन को मान लेते हैं, इसका फाइनल कंसंट्रेशन C4 था, इसका C1। तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, C4 माइनस C1, ठीक है, और T4 माइनस T1। ठीक है, ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। ठीक है, समझ में, एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम लोग समझ लिए। अब हम लोग देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन में एवरेज रेट, इंस्टैंटेनियस रेट, एवरेज रेट, इंस्टैंटेनियस रेट। एवरेज रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। इंस्टैंटेनियस रेट, उसी तरह जैसे हम इंस्टैंटेनियस स्पीड पढ़े थे वैसे ही इंस्टैंटेनियस रेट। इंस्टैंटेनियस रेट का मतलब ये होता है कि इस वक्त अगर हम बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर वक्त में रेट क्या है, तो इसमें बहुत कम चेंज इन कंसंट्रेशन लेंगे, मतलब हम बहुत कम चेंज इन कंसंट्रेशन लेंगे और बहुत कम चेंज इन टाइम लेंगे। तो इसके लिए हम लोग DC का इस्तेमाल करेंगे और DT का इस्तेमाल करेंगे।
डी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इसमें हम ले रहे हैं, डिफरेंशिएशन हमको ये बता रहा है जो कंसंट्रेशन बहुत कम समय में बदलाव हम देखना चाहते हैं, बहुत कम समय में, बहुत कम समय में कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ, बहुत कम समय में कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ, ये हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट से पता करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ समझ, जब भी कोई रिएक्शंस होता है तो रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट क्या होता है, घटता है और प्रोडक्ट बढ़ता है। रिएक्टेंट घटता है, प्रोडक्ट बढ़ता है। तो मान लेते हैं कि एग्जांपल A प्लस बी इक्वल टू सी, ये एक रिएक्शन है। A प्लस बी मिलकर C बनाया, एग्जांपल ले लेते हैं, A प्लस बी मिलकर C बनाया। ठीक है, तो क्या होगा, A प्लस बी, A का कंसंट्रेशन घटेगा, B का कंसंट्रेशन घटेगा, C का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। A का कंसंट्रेशन घटेगा, B का कंसंट्रेशन घटेगा, C का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, इसको लिखते कैसे, हम लोग एक चीज़ जानना चाहेंगे कि मतलब क्या हो रहा है, रिएक्टेंट घट रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है, रिएक्टेंट घट रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ए डिसअपीयरेंस का मतलब घटना, ए घट रहा है, बी घट रहा है और सी बढ़ रहा है। तो जब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखेंगे तो हम बोलेंगे डी, कंसंट्रेशन को हम लोग ब्रैकेट में डालेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी। मतलब ये क्या लिखे, माइनस लगाए। माइनस क्यों लगाए, माइनस इसलिए लगाए कि जब हम लोग रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन देखेंगे तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता हुआ दिखेगा। तो जब फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे ना तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। एक और क्या क्या डिसअपीयरेंस हो रहा है, रिएक्टेंट में दो चीज़ है, ए और बी, तो ए भी घटेगा, बी भी घटेगा। डी ले लेते हैं, डी टी। लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका ये हमको बता रहा है कि कंसंट्रेशन, ए का कंसंट्रेशन बहुत कम समय के लिए, डी टी का मतलब बहुत कम समय के लिए घटा, बहुत कम समय के लिए बी का कंसंट्रेशन घटा। ठीक, अब हम यहाँ देखेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस, क्या अपीयर हो रहा है, सी अपीयर हो रहा है, क्या अपीयर हो रहा है, सी अपीयर हो रहा है, सी बढ़ रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे डी, सी बढ़ रहा है मतलब बहुत कम समय के लिए, डी समय पर डी सी का कंसंट्रेशन बढ़ा, डी टी समय पर डी सी का कंसंट्रेशन बढ़ा, यहाँ डी टी समय पर डी ए का कंसंट्रेशन घटा, यहाँ डी टी समय पर डी बी का कंसंट्रेशन घटा। तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है, प्रोडक्ट क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ठीक है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। चलो अब हम लोग देखेंगे, फिर इसको लिख लेते हैं, रेट ऑफ
प्लस माइनस लगा है, फॉर्मूला क्या हो गया, प्लस माइनस dc/dt, प्लस माइनस रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ रेट ऑफ या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। डिसअपीयरेंस रिएक्टेंट घटता है, प्रोडक्ट बढ़ता है, तो अपीयर क्या हो रहा है, प्रोडक्ट अपीयर हो रहा है, रिएक्टेंट घट रहा है, तो यह माइनस लग जाएगा रिएक्टेंट के लिए और प्लस लग जाएगा प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, रिएक्टेंट के लिए, प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। क्या देखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन मान लेते हैं A+2B3C। ठीक है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शंस लिखने का तरीका क्या होता है, ध्यान से देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहते हैं, देखो यहाँ पर माइनस dA/dt इक्वल टू 1/2 dB/dt इक्वल टू 1/3 dt dC/dt। ये हमारा लिखने का तरीका है। माइनस रिएक्टेंट में लगेगा और प्लस लगेगा प्रोडक्ट में। यहाँ पर जो 2 और 3 है ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, कोई दिक्कत, स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट।